वेलकम बच्चों। तो आज हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड का जैकोबियन जो पार्ट चल रहा था उसका पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें हम इसके जितने भी केसेस हमारे रह गए हैं उनके बारे में समझेंगे और उनके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी सॉल्व करेंगे हम। जैसे कि आज हमारा पहला टॉपिक है पर्टिकुलर केस। तो पर्टिकुलर केस क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि हमें फंक्शंस कुछ दिए होते हैं, तो इस तरीके से दिए होते हैं जैसे कि u1 दिया हो हमको, कोई फंक्शन जिसमें केवल x1 हो, है ना, फंक्शन 1 कह सकते हैं इसको हम। वहीं u2 भी दिया हो हमको, फंक्शन 2। इसमें हमारा क्या होता है कि x1 प्लस x2, है ना। इसी पैटर्न में अगर आगे बढ़ते हैं तो u3 हमको दिया होता है जैसे कि फंक्शन ऑफ x1 x2 प्लस x3, ठीक है। इसी तरीके से हम जब बढ़ते चले जाते हैं तो un, मतलब ये हमारा क्या है कि एक अनंत पदों का मान सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि हमारा दिया है x1, x2, x3, इसी तरीके से आगे xn तक दिया हो, जैसे कोई भी फंक्शन हमको दिया हो, यहाँ कॉमा लगा सकते हैं यहाँ पर हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कॉमा रहेंगे, ठीक। तो हमें ये कुछ फंक्शन इस तरीके से दिए होते हैं जिसमें अगर हमें अनंत पदों तक दिया हो, जैसे कि xn इस तरीके से बढ़ता चला जाए, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिए होंगे। इसको हम आपको क्वेश्चन की थ्योरी समझा देंगे। पहले हम इसको ऐसे समझा देते हैं आपको इसने कैसे सॉल्व करना है। तो क्या होता है, इसको हम जब भी इसको सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि डेल u1 u2 u3 डॉट 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 un, इसको जो खोलने का तरीका होता है वो क्या होता है, जैकोबियन की तरह, जैकोबियन में कि x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ठीक है। तो उसको कैसे खोलेंगे हम, u डेल्टा u1 अपॉन डेल्टा x1, ठीक है, इनटू क्रॉस कर देंगे u2 बाई डेल्टा x2 इनटू, इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे हम। तो क्या करेंगे, लास्ट में जो हमारा पद है वो क्या है xn, वो लास्ट वाला पद n है, तो उसको हम xn इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है तरीका इसको सॉल्व करने का। अगर आपको इसका एक एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो मैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दे रहा हूँ ताकि ये समझ में आ जाए आप लोगों को अच्छी तरीके से। तो जैसे कि बच्चों हमें क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू, जैसे कि y1 पहला फंक्शन हमें 1 माइनस x1 दिया हुआ है, y2 इक्वल टू दिया हुआ है हमको x1 कोष्टक में 1 माइनस x2, y3 हमको दिया हुआ है x1 x2 कोष्टक में 1 माइनस x3, मतलब एक कम। तो उसी तरीके से yn जो पद दिया है वो हमको दिया है x1 x2 x3 डॉट 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 xn माइनस 1 तो रहेगा ही खैर हमारा, और 1 माइनस xn। इस तरीके से जैसे कोई क्वेश्चन हमको दिया हुआ है तो इसको जो सॉल्व करने का तरीका वो क्या होगा, देखो हमने क्या बताया था सीधे सीधे आपको इस तरीके से। तो हम क्या कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जो है इसको इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। नहीं समझे, देखो हमें जैसे कि हमने क्या बताया था आप लोगों को, फंक्शन को कैसे खोलेंगे, तो u1 का हमें क्या करना है x1 के सापेक्ष ही अब इसका अवकलन करेंगे हम, और जो पद हमको दिए हुए हैं एक्स्ट्रा उनका हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट मानेंगे। इसी तरीके से बस सॉल्व करते चले जाएंगे, अपना आंसर हम जो है फाइंड कर लेंगे। तो देखो अब क्योंकि हमारा पद y1 और जो क्वेश्चन दिया है वो y1 और x के पदों में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वल टू, हमसे प्रूव क्या करवाया वो लिख दें हम यहाँ पर, कि तब सिद्ध करो कि 1 माइनस 1 की पावर n x1 की पावर n माइनस 1 x2 की पावर n माइनस 2 और डॉट 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 xn माइनस 1। इस तरीके से हमें प्रूव करने के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, समझ के चलिएगा इसको, चलिएगा। देखो हमें क्या करना है, y1 y2 y3 डॉट 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 yn, ठीक है, अपॉन में क्या है डेल्टा x1 x2 xn, ठीक। तो क्या बताया था हमको, ये बताया था ना, इसी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो डेल्टा y1 अपॉन x1, तो इसका x1 के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, क्लियर, इनटू डेल्टा y2 अपॉन में डेल्टा x2, इसका x2 के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आगे डेल्टा y3 बाई डेल्टा x3
इंटू इसी तरीके से एन में पद के लिए भी हम क्या करेंगे, डेल्टा वाई एन अपॉन में डेल्टा एक्स एन। ठीक है, ये हम करेंगे अपना, और इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो y1 का क्या करना है, हमको x1 के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जैसे कि y1 इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 1 माइनस x1 दिया हुआ है। तो जब हम इसका x1 के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हम डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को यहीं पे, कि इसका जब हम x1 के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हमको पता है x1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा -1, और 1 का हो जाएगा 0। इट मीन्स हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। क्लियर, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। अगला जब हम करेंगे x वो डेल्टा y2 अपॉन में डेल्टा x2, तो देखो हमें दिया हुआ है x1 माइनस x2, 1 माइनस x2 दिया हुआ, इसका अंदर गुणा करेंगे क्योंकि हमारा x1 क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, तो x1 तो हमारा यहाँ आ ही जाएगा। क्लियर, और आगे देखेंगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0। क्लियर, इनटू में ये तो कांस्टेंट था, अपन बाहर ले लिया, और x2 का जब हम अवकलन करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा 1 हो जाएगा। तो जब वो हमारा 1 हो जाएगा, लेकिन ये भी माइनस का है, किसका है, ये माइनस का है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, माइनस का x1 हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा माइनस का x1 हो जाएगा। इनटू जब हम इसका करेंगे, इससे अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये हमारा क्लियर है कि जब x3 यहाँ चल रहा है तो केवल इसके सापेक्ष हमको अवकलन करना है, तो पहला वाला पार्ट इसका 0 हो जाएगा। और x3 वाला पार्ट हमारा, और ये x1 x2 हमारे जब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से जब करेंगे तो हमारा x1 x2 यहाँ तो उसका कांस्टेंट है, ये तो दोनों कांस्टेंट हमारे, तो 0 हो जाएगा। x3 से करेंगे तो x1 x2 कांस्टेंट हैं, तो ये हमारे कांस्टेंट रहेंगे, और x3 का -1, वहाँ से तो माइनस बचेगा ये हमारा, तो माइनस का x1 x2 ये हमारे यहाँ से बच रहे हैं। तो इसी तरीके से हम जब एंड तक करेंगे तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जो पहले वाले पद हैं वो सारे कांस्टेंट मिल रहे हैं हमको। तो क्लियर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का x1 x2 x3 डॉट 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 एक्स एन तक, कहाँ तक हो जाएगा हमारा, ये एक्स एन तक हो जाएगा। क्लियर, तो इसका हमें अवकलन ये समझ में आ गया ना आपको, जब हम जिस तरीके से इसका कर रहे हैं अवकलन उसी तरीके से इसका करेंगे तो हमारा कहाँ तक जाएगा, एक्स एन तक जाएगा। क्लियर, कहाँ तक जाएगा, ये एक्स एन -1 तक जाएगा, क्योंकि हमारा ये एक्स पीछे रह रहा है, 3 तक किया तो हमने 2 तक लिया, इसी तरीके से हमारा ये एक्स एन -1 तक जाएगा। ठीक, अब देखो ये हमारा माइनस यहाँ से सभी से कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से हमने -1 जब कॉमन लिया तो इसकी पावर हम कितने लगाएंगे, एन लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने पद हैं इसमें, और एक्स की पावर एन जब तक वो सॉरी माइनस की पावर एन है तो माइनस तभी हटेगा जब, है ना, इसलिए तो क्या रखेंगे, -1 की पावर एन रखेंगे। आगे देखेंगे जो हमारा x1 है माइनस का है, ये अब प्लस का हो जाएगा, है ना, सारे ही। तो देखो, तो अब देखो x1 हमारा यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इस तरीके से लास्ट तक जा रहा है ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी x1 की जो पावर है वो क्या रखेंगे, वो रखेंगे n-1, और वहीं हम x2 की पावर रखेंगे, तो x2 के लिए यहाँ एक कम है तो x-2 हो जाएगा। अब आगे रखेंगे x3 की पावर, तो वो क्या हो जाएगी, n-3 हो जाएगी। ठीक है, ये n-3 रहेगा यहाँ पर, डॉट डॉट डॉट, जो फाइनल हमारा टर्म होगा वो क्या होगा, xn-1। ठीक है, लास्ट वाला टर्म तो यही रहेगा, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर, जो भी हमारा क्वेश्चन था आई थिंक अब तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया होगा, जो भी मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, एक्सप्लेनेशन इसका जरूरी नहीं है, बस आप लोग ये समझ लीजिएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो है जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। इसमें क्या होता है, हमें अस्पष्ट फंक्शन दिए होते हैं, जैसे कि हमें कोई फंक्शन दिया होगा तो वो u v x y किसी भी मतलब x को या जो भी दिया कि मिक्स फंक्शन में दिया होगा। जैसे कि मैं आपको पहले इसका एक थ्योरी बता दूँ कि एक्चुअली में इसे करना कैसे सॉल्व है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो u, v, तो जब भी हम इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फंक्शंस को हम जब भी सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, हम करना कुछ नहीं होता है, हमें बस इतना ध्यान रखना है कि -1 की पावर n लगानी है। मतलब n का मतलब ये जितने हमको फंक्शंस दे रखे हैं, जैसे कि सपोज दैट हमको 1 2 3 या 4 फंक्शन दे रखे हैं तो यहाँ पे पावर 4 लग जाएगी, -1 की पावर 2 दिए हैं तो 2 लगाएंगे, और n पर तो मतलब उसी तरीके से मैंने आपको बता दिया है, अगर जितने फंक्शन दिए हैं उतनी ही यहाँ पर हम अपनी
एन की जगह पे पावर लगा लेंगे -1 की। सेकंड चीज़, जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, जैकोबियन कैसा करते हैं हम, डेल्टा फंक्शन f1 f2 का हम क्या करते हैं, जैकोबियन ऊपर करते हैं, अब हर में इन दोनों का कर देते हैं। क्लियर? तो चलिएगा, इसको हम क्या करते हैं, अब आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं कि इसे कैसे करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, जैसे कि क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो दिया है u बराबर एक्स प्लस वाई माइनस जेड यू डॉट वी इक्वल टू वाई, एक्स प्लस जेड यू डॉट वी डॉट डब्ल्यू इक्वल टू वाई, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करवाई है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसमें जैकोबियन जो लगाना है हमको अपना, जो अभी मैंने बताया था उसी के थ्रू उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो हमने क्या करा, इनको 3 फंक्शंस में चेंज कर लिया कि पहला फंक्शन हमने u को इधर ले गए तो ये बना दिया इसको, इसी तरीके से हमने तीनों फंक्शंस को अपने बनाया है, इसको इधर ले जाकर ये आ गया, ये इसको इधर किया तो ये माइनस का हो जाएगा। सिंपली हमने इस तरीके से इसको फंक्शन को बनाया है और इन्हीं फंक्शंस को अब सॉल्व करने वाले हैं अपने जैकोबियन के थ्रू। तो देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, जो -1 की पावर है वो कितनी है फंक्शंस के अकॉर्डिंग, तो 3 फंक्शन है, इसका मतलब हमको जो पावर लगानी है -1 की वो क्या लगाई जाएगी, वो -3 लगाएंगे हम। ठीक है, अब देखो x1 x, y, z अपॉन में डेल्टा ऑफ u, v, w इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगी, हमने क्या बताया था अभी आपको, -1 की पावर 3, क्योंकि यहाँ हमारे 3 फंक्शन है इसलिए इसकी पावर 3 हो जाएगी। इसको सॉल्व इस तरीके से करते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, जैकोबियन ऑफ, ये ही आपको थोड़ा समझना है कि ये जब हम फंक्शंस का कैसे क्या करना है तो वो बताते हैं आपको। f1 f2 f3 है ना, अपॉन में, ठीक है। तो हम क्या करें क्रमशः, पहले तो इन तीनों फंक्शंस का u v w के सापेक्ष अवकलन करेंगे, है ना। उसके बाद इन्हीं तीनों फंक्शंस का हम क्या करेंगे, x y z के सापेक्ष अवकलन करेंगे अपॉन में ना, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो हमें देखो अब हमको पता है कि जो इक्वेशन हमारे हैं वो कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन 1 2 3 से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको पता है कि डेल्टा ऑफ फंक्शन ऑफ f1 अपॉन डेल्टा ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से जब फंक्शन ऑफ 2 का हम निकालेंगे अपॉन में डेल्टा ऑफ डेल्टा y इक्वल टू, ये भी 1 हो जाएगा हमारा, है ना। देखो ये सारे पार्ट 0, बस जो बचा है उसी को वेरिएबल मान के सॉल्व कर देंगे और ये हम कांस्टेंट मान लेंगे ना ये, तो ठीक है। इसी तरीके से जब हम फंक्शन ऑफ 3 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सारे कांस्टेंट हो जाएंगे और बस हमारा क्या बचेगा, वेरिएबल बचेगा। तो z का हम करेंगे तो इसका भी क्या आ जाएगा, इसका आएगा -1 क्योंकि माइनस का z दिया हुआ है हमें, इसलिए अगला जो हमारा पार्ट आ रहा है ये हमने वैल्यू निकाल ली। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ को हम फाइंड कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ 2 अपॉन में डेल्टा, ये हो गया x y z फंक्शन ऑफ, अच्छा ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा 2 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि फंक्शन सॉरी यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा। क्लियर, तो यहाँ पहले फंक्शन का हमने किया था इसलिए, और हमने पहले का तीनों के सापेक्ष कर लिया ना एक्स वाई जेड के। अब हम क्या करेंगे, दूसरे फंक्शन का एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसका जब हमने एक्स के सापेक्ष अवकलन किया f2 का फंक्शन 2 का, तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगेन करेंगे तो y के सापेक्ष, तो y तो इसमें है नहीं है तो वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ 2 अपॉन f2 डेल्टा y इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ y नहीं दिया हुआ फंक्शन 2 में इसलिए, और ये सारे कांस्टेंट दिए रखे हैं। तो डेल्टा f2 अपॉन में डेल्टा z, तो इसका मान हमारा 1 हो जाएगा, ये कांस्टेंट तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने ये मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले तो ऐसा करते हैं इसका मान निकाल लेते हैं, जब हरी को हमने लिया है तो ठीक है। तो डेल्टा f1 f2 f3, ठीक है, अपॉन में क्या है हमारे पास, डेल्टा x, y, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1। इसको सॉल्व करने का तरीका जो मैंने बताया था जैकोबियन कैसे सॉल्व करते हैं, वही तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो फंक्शन का एक्स वाई जेड के सापेक्ष जब अवकलन किया है तो वही 1 1 -1, तो यहाँ रखेंगे हम 1 1 -1। अब फंक्शन 2 का एक्स वाई जेड के सापेक्ष अवकलन, अरे चलेगा वो लिख देते हैं यहाँ पे 1 0 और ये आया है 1।
लेकिन हमने फंक्शन 3 का अवकलन नहीं कर पाया ना, ठीक है, तो उसको डायरेक्ट कर देते हैं, अब रह गया तो रह गया, कोई बात नहीं है। तो x हमारा इसमें दिया नहीं है तो वो हमारा 0 हो जाएगा, y इसमें दिया हुआ है तो वो 1 हो जाएगा, z इसमें नहीं दिया है तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं अवकलन फंक्शन ऑफ 3 का। देखो फंक्शन ऑफ 3, ठीक, तो देखो क्या हो जाएगा हमारा, इसका मान 0, इसका मान 1, इसका मान 0 हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया आप लोगों को। तो वही हमने डायरेक्टली वैल्यू जैसे बताया था मैंने, उसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू अपनी पुट कर ली है। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इस आव्यू की जो वैल्यू है वो उसे फाइंड करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़रा सॉल्व करके देख लीजिए इसको एक बार, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, इसको लास्ट वाली रो से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट तो 0 हो जाएंगे, बस बीच का पार्ट बचेगा माइनस वाला। तो इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे तो 1 1 प्लस का 1 और ये भी प्लस का 1 और माइनस का 1 तो था ही है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। दोनों जोड़ के 2 एकम 2 हो जाएगा ये, ठीक है। जैसे कि हमने लास्ट वाली रो के सापेक्ष इसको खोला है, तो हमारे पास ये पहला पार्ट 0 -1 × 1 + 1 और ये लास्ट वाला पार्ट 0, तो ये बचा, ये हमारा यहाँ पे आ गया। तो आई होप अब तो समझ में आएगा आप लोगों को। देखो अगला जो पार्ट हमें अब निकालना है वो अंश की वैल्यू निकालनी है, तो उसको निकालते हैं। या फिर ऐसा करते हैं कि इसको हम डायरेक्टली जो है इसमें फंक्शन में लगाते हैं, क्योंकि बेकार में क्या उसको लिखना ना। तो क्योंकि इतना तो अब आप लोग जानते ही हैं कि अवकलन कैसे करते हैं हम, और यहाँ मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे किया हमने, है ना। तो वही तरीका है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें यू वी डब्ल्यू के सापेक्ष फंक्शन, तीनों फंक्शन का हमें अवकलन करना है। तो जब हम तीनों फंक्शंस का अवकलन करेंगे, पहले वाले करेंगे u के सापेक्ष, तो हमारा आएगा -1 निकल के आएगा। और वहीं हम जब पहले का हम v के सापेक्ष करेंगे तो वहाँ हमारा v है नहीं, तो वो 0 हो जाएगा, ठीक। और लास्ट वाले पार्ट में w, तो w भी नहीं, वहाँ w भी नहीं दिया है और सारे पार्ट कांस्टेंट हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा। उसी तरीके से जब हम नीचे वाले को सॉल्व करेंगे सेकंड फंक्शन को, तो हमारा x z और -u.v दिया हुआ, -v दिया हुआ ना, u.v दिया हुआ है माइनस का। तो इसमें जब हम फाइंड करेंगे, निकालेंगे, तो यहाँ बचेगा -v, यहाँ के लिए आएगा -u और यहाँ के लिए आएगा 0। उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो v.w एंड u.w -u.v, ठीक है, ये हमें मिल गया। ऐसा करते हैं, इस वाली रो के सापेक्ष इसको सॉल्व करते हैं, साढ़े का मान निकालते हैं। तो हमें पता है कि ये जो पहले दो पार्ट हैं हमारे वो 0 हो जाएंगे, और ये हमारा पार्ट हमारा माइनस का ये भी 0 हो जाएगा, जो भी है वो लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा, लेकिन वो माइनस का u.v माइनस का u है। तो चलो यहाँ माइनस का u ऐसे लिख देते हैं, और अंदर हमारा क्या बचेगा, ये सब। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो ही गया है, ये वाला पार्ट बचेगा, तो ये हमारा प्लस का u हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का u हो जाएगा इनटू में u, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पर क्लियर -u²v। तो ये हमारा निकल आया इसका मान। तो क्या करेंगे हम, सिंपली अपने फॉर्मूले में जब इसको लगाएंगे, पुट करेंगे, तो जो फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, तो जो फॉर्मूला था हमारा वो क्या था, वो था हमारा, देखो ये था, ये अपॉन में ये। तो इसकी वैल्यू हमने निकाली है -u²v, इसका निकाला है हमने -u²v, और इसका निकाला है हमने मान -2, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट जाएगा। चलो उसको आगे सॉल्व करते हैं यहीं पे अपनी जगह पे। तो ये हमारा हो जाएगा देखो उसका मान आया था -u²v, अपॉन में इसका मान हमने निकाला है -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, हमारा जो बचेगा आंसर वो क्या बचेगा, 1/2u²v। लेकिन एक और पार्ट हमारा रह गया है, वो है -1/3। क्या रह गया है पार्ट, -1/3, क्योंकि इसमें 3 फंक्शन थे, इसलिए हमारी -1 जो है 3 आएगा, ठीक है। तो -1 माइनस, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1/2u²v, ये हमारा इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो बच्चों बताओ मुझे यहाँ तक का आई थिंक टॉपिक आपको पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत स्लो समझाया था आप लोगों को, और क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा था। एंड ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ ही रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के पास में। कमेंट करिएगा कैसे आपको लग रहा है सेशन, जो भी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक। तो बच्चों अगला जो टाइप है हमारा वो है टू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स फ्रॉम द इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो हमें क्या करना है, इसमें जो हमारे अस्पष्ट फंक्शंस दे रखे हैं उनका हमें आंशिक अवकल गुणांक जो है ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे आते हैं इस टाइप से ही।
तो क्या करते हैं, हमें ये फॉर्मूले दिए हुए हैं कुछ, इनके थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। देखो अगर u का पूछेगा u बाई एक्स तो इस तरीके से निकाल लेंगे, v बाई एक्स इस तरीके से निकाल लेंगे, तो y का इस तरीके से निकालेंगे और v बाई का इस तरीके से निकालेंगे। क्लियर। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि फंक्शन ऑफ जब पहला निकाल रहे हैं तो x, v दिया हुआ है और अपॉन में u v दिया हुआ है, u, x दिया हुआ है, u v दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से y, v दिया हुआ है, u, v और u, y और अपॉन में u, v दिया हुआ है। तो इनको निकालने के लिए हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको इसी का एक एग्जांपल, जिससे कि आपको ये भी समझ में आ जाए कि इसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है u² प्लस एक्स वी स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, एक और फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें जो है पूछा गया है कि ये और ये वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। हम कैसे फाइंड करेंगे, हमको पता है कि हमें इसमें 4 वेरिएबल दे रखे हैं कि एक u, v, x, y है ना, दोनों में दिए हुए हैं। तो जब भी हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे तो मैंने क्या बताया था, अभी आपको जो फॉर्मूले लिखाए हैं बस उसी के अकॉर्डिंग इसका हमें जो है अवकलन करना पड़ेगा। जैसे कि हम इसका जब मान निकालेंगे तो हमें इसका अवकलन, जैसे u दिया हुआ है तो इसका अवकलन इस टाइप से करना होगा, और जब ये दिया होगा डेल v बाई डेल्टा u y, तो हमें इस टाइप से इसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो जब इसका हम मान निकालेंगे तो इसको, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो सिंपली हम क्या करेंगे, चलो इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं और शायद हो भी जाए हमारा क्वेश्चन। देखो तो एक तो हमें ये वाला अपना फॉर्मूला यूज़ करना है और एक हमें ये यूज़ करना है। तो देखो हमें क्या करना है, पहले f1 का x और v के सापेक्ष अवकलन करना है, ठीक है, और फंक्शन 2 का हमको एक्स वी के सापेक्ष अवकलन करना है। वहीं हमको नीचे भी u v के सापेक्ष इसका फंक्शन 1 और फंक्शन 2 का अवकलन करना है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि इसका जैकोबियन हमको दोनों का ही निकालना है, निकालने का तरीका आपको पता ही है कैसे निकालते हैं। तो जब भी हम इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखो हम ऐसा करते हैं कि इसका मान यहाँ निकाल देते हैं और डिवाइडेड कर देते हैं बाई इसकी वैल्यू से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव लगा लेंगे। अब निकालते हैं हम इसकी वैल्यू। तो देखो हमें पहले फंक्शन 1 का x और v के सापेक्ष इसका अवकलन करना है। तो फंक्शन हमारा, यहाँ हमने भी फंक्शन v नहीं बनाई है तो पहले फंक्शन बना लेते हैं इसके हम, ठीक है। तो जो फंक्शन हमारे ये दोनों मैंने यहाँ लिख दिए हैं आप लोगों के लिए। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन फंक्शन 1 का x और v के सापेक्ष करना है। इसका मतलब y और u हमारे कांस्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, आपको पता है ये तो। और उसके बाद जो बचेगा हमारे पास, इसका हमको अवकलन करना है x के सापेक्ष। जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा 1 हो जाएगा और ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा x का 1 और v स्क्वायर बचेगा, कांस्टेंट है इसलिए। तो इसका हो जाएगा हमारा v स्क्वायर माइनस का रहेगा, ठीक। चलो माइनस तो आगे लगाइए, तो v स्क्वायर माइनस 1। अगला हमारा दिया है इसी का अवकलन, हमको फंक्शन 1 का अवकलन अब v के सापेक्ष करना है। तो जब v के सापेक्ष करेंगे तो ये तीनों हमारे कांस्टेंट रहेंगे, x भी कांस्टेंट रहेगा। तो x 2v, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2vx मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा हमको 2vx। इसी तरीके से जब हम सेकंड पार्ट मतलब v का करेंगे अवकलन, फंक्शन 2 का इन दोनों के सापेक्ष अवकलन करना है हमको फंक्शन 2 का। तो सिंपली पहले वाले से हमको मिलेगा माइनस x के सापेक्ष करेंगे तो हमको यहाँ से मिलेगा -1, ये सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। और इसका जब हम करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2v, क्लियर। और अब हमें जो अगला मिलेगा अगले वाले में, तो हमें पता है कि हमें इसको करना है। तो फंक्शन f1 को भी u v के सापेक्ष और f2 को भी u v के सापेक्ष अवकलन करना है। तो ये फॉर्मूले आप लोगों को, देखो सारे ही फॉर्मूले हैं, याद करने पड़ेंगे तभी ये हमारा जो है सॉल्व हो पाएगा क्वेश्चन। तो ये आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको मैं आपसे फिर से कहूँगा, जितने भी फॉर्मूले मैं आपको आज लिखाया हूँ और जितने भी मैंने आपको समझाए हैं सारे फॉर्मूले, उनको आप अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से उनको रिवाइज भी करते रहिएगा, ठीक है, अपने क्वेश्चंस के थ्रू, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा है अगला और इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसका हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि इसकी हमें वैल्यूज़ निकालनी है। तो हम इसका जब मान निकालेंगे तो हमें एक समीकरण बन रहा है हमारा, चलेगा डायरेक्टली हम इस पे इसको वहाँ यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो 2vq माइनस 2v और इसको इधर ले जाएंगे तो -2v, तो ये है ये, तो -2v, ये माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, प्लस 2vx, 2vx, क्लियर है।
अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, अपॉन में हमारा ये वाला पार्ट आएगा तो 2 दूना 4, 4 यू वी। चलिएगा यहाँ पे 4 को मैं इस तरीके से लिख देता हूँ जिससे कि क्लियर रहे। तो 4 यू वी हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4 यू वी एक्स वाई। क्लियर। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से v कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक, तो क्या मिल जाएगा हमको माइनस का v, और देखो 2 से 2 कट जाएगा इसलिए हम 2 नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली जो आंसर आ रहा है उसको लिख देते हैं -1 प्लस एक्स अपॉन में 2u v कोष्टक में 1 - एक्स वाई। क्लियर। ये वाला स्टेप समझ में आया आप लोगों को। अगला स्टेप करेंगे सेम इसी तरीके से। ठीक है, तो जो पहला इसका पार्ट हमने निकालते हैं, हमको पता है कि इसमें मैंने अभी आपको लिखाया था फॉर्मूला, उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग आई होप किसने आपको वो अपने जो फॉर्मूला मैंने लिखाया था अभी आपने उतार लिया होगा, उसे देखते हैं। फंक्शन f1 का जो है हमारा फंक्शन f1 है जो हमारा, उसका हमें u और y के सापेक्ष अवकलन करना है। तो मैं यहाँ इसको लिख दे रहा हूँ सीधे सीधे वैल्यू जो हमने निकाल रखी हैं। ये -1 हो जाएगा, ये 2u y हो जाएगा और ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2v(x) और ये हो जाएगा 2u(y) और 2v। ये हमने जो है इसकी वैल्यूज़ को निकाल लिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे कि माइनस का तो है ही है, ठीक है, माइनस तो आगे आना ही आना है। इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2u हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का हमारा क्या हो जाएगा 2u(y) हो जाएगा। अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4u(v). वही सेम तरीका रहेगा दोनों में सॉल्व करने के लिए। और आपको साइंटिफिक सॉल्व तो करना आता ही है, तो इसको तो हम उसी के तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारा 4 हो जाएगा, 4u(v(x)y। ठीक है, ये हमने इसको फाइंड कर लिया। देखो ये एक हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक, और एक हमारा आंसर जो यहाँ से निकलेगा वो हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस का, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लेते हैं, और 2 के साथ यहाँ पे हमारा v भी कॉमन आ रहा है और u भी कॉमन आ रहा है। यहाँ से हमारा केवल u कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन है वो से कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से 4 कॉमन। ठीक, तो हम यहाँ से क्या क्या कॉमन निकाल रहे हैं, यहाँ से हमने निकाला 2u(1 + y) अपॉन में नीचे निकाला हमने 4u(v). ठीक है, तो यहाँ से हमने 4u(v) कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा हमारा 1 - xy। ठीक है, तो जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये हमारा कट रहा है 2 टाइम, तो इसका जो आंसर रहेगा फाइनली हमारा वो क्या रहेगा, माइनस का कोष्टक में 1 + y अपॉन में 2v कोष्टक में 1 - xy। तो बच्चों देखो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने कराया तो बहुत स्लो है लेकिन आपको समझ में भी पूरा आया होगा। देखो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट थे, मैंने सारे बताए हैं इसीलिए, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर हमारे जब लॉन्ग में आते हैं तो वो लॉन्ग ही थ्योरम देखता है, तो इसलिए जो है आप लोग जितने भी थ्योरम दे रखे हैं मैंने सारे बताए हैं आप लोगों को, उनको आसानी से करना मैंने सिखाया है आप लोगों को, कैसे इसको हम कितने इजीली कर सकते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब देखो वीडियोस आपको समझ में भी आती हैं, क्लियर है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के पास में। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं मेरे साथ वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ जो है मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक बच्चों, अगला जो टाइप है मैं ऐसा करता हूँ उसको आपको बुक के थ्रू समझा देता हूँ। देखो ये दिया है फंक्शनल रिलेशन ऑफ 2 और मोर फंक्शंस, जैसे कि फलनों का फलनीय संबंध। हमें 2 या 2 से अधिक फलन स्वतंत्र हैं या नहीं, यह जैकोबियन के प्रयोग से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि 2 फलन हमको दे रखे हैं u(x, y) और v(x, y) परतंत्र फंक्शनली डिपेंडेंट। क्या है ये परतंत्र का मतलब, फंक्शनली डिपेंडेंट हैं, जो कि परतंत्र हैं यदि वे परस्पर एक दूसरे के फलन हैं और उनमें फंक्शन u, v इज इक्वल टू 0 प्रकार का संबंध है। तो फंक्शन u, v इक्वल टू 0 को x तथा y के सापेक्ष आंशिक अवकलित करने पर हमें क्या मिल जाएगा, इस तरीके से बराबर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तथा अगला भी पार्ट हमारा क्या रहेगा, इस तरीके से फंक्शन ऑफ ना y के सापेक्ष कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना x के सापेक्ष चल रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का हमारा पार्ट 0 रहेगा। ठीक है ना, तो क्या रहेगा ये हमारा, ये समघात समीकरण है, अतः इनका हल केवल अशून्य होगा यदि हमारे इस तरीके से इक्वल टू 0 अर्थात
डेल्टा यू कमा वी अपॉन में डेल्टा एक्स कमा वाई इक्वल टू 0। तो देखो इस फंक्शन को मैं इस तरीके से, आपको ना ऐसे शायद समझ में नहीं आया, मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगा, जैसे कि आपको पूरी तरीके से ये जो है पार्ट आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। जैसे आगे दिया है हमारा कि फंक्शन यू एक्स कमा वाई वी एक्स कमा वाई फलनीय परतंत्र हैं, मतलब फंक्शनल डिपेंडेंट हैं, यदि फलनों में फलनीय संबंध हमारा है और उनका जैकोबियन 0 है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा परतंत्र कहलाएगा। वहाँ हमारा स्वतंत्र था और यहाँ पर हमारा परतंत्र कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहीं से हम समझ जाएंगे सारा कुछ, जो भी है फंक्शन इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका मान हमारा 0 आना चाहिए। तो ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आप लोगों को। तो जैसे कि बच्चों क्वेश्चन में दिख रहा है आप लोगों को, अगर ये क्वेश्चन दिया है, हमको बोला गया है कि कोई फंक्शन हमें 2 दे रखे हैं और बोला गया है कि क्या ये स्वतंत्र हैं, ये बोला गया है कि क्या ये स्वतंत्र नहीं है। क्वेश्चन जो है गलत उतर गया है, अभी बताते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया है हमें, ये फंक्शंस हैं वो हमारे स्वतंत्र नहीं है। फलनों f1 तथा f2 में संबंध भी हमसे जो है इसमें पूछा गया है। तो ठीक है, बताते हैं आप लोगों को कि देखो अगर हमें क्वेश्चन दिया है, तो मैंने क्या बताया था अभी आप लोगों को, कैसे सॉल्व करना है मुझे ये। देखो फंक्शन ऑफ, तो ये क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हमने अभी आपको बताया था कि अगर इसका मान 0 होगा दैट मीन्स ये स्वतंत्र नहीं है, और अगर 0 मान नहीं है, कोई अशून्य वैल्यू है, तो वो क्या कहलाएगा, वह स्वतंत्र कहलाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे थ्योरी में बताया था। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, अगर इसका मान 0 आता है इट मीन्स ये परतंत्र है, अगर 0 नहीं आ रहा है इट मीन्स ये हमारा स्वतंत्र है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या निकालेंगे, हम इसका फंक्शन f1 का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमको मिलेगा 2x प्लस वाई। क्या मिलेगा, 2x प्लस वाई मिलेगा। वहीं जब इसका अवकलन y के सापेक्ष करते हैं तो हमको मिलेगा 2y प्लस एक्स। तो क्या मिल जाएगा हमको, 2y प्लस एक्स। ठीक है, इसको यहाँ तक लाइन खींचते हैं क्योंकि हमें जो नीचे वाला पद है वो बड़ा मिलने वाला है। फंक्शन ऑफ 2 हमको दिया हुआ है, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, तो केवल ये वाला पार्ट हमारा 0 रहेगा क्योंकि यही तो कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट में हमारा x दिया हुआ है। तो इसका जब अवकलन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 4x³ 4x³ प्लस 6x² ठीक, प्लस 6xy² प्लस 2y³ ठीक है। तो ये वाला पार्ट तुमने यहाँ लिख दिया, लेकिन ये अगला वाला पार्ट हमारा नहीं बन पाया क्योंकि हमारा y थोड़ा लेंथी बैठेगा। ये भी यहाँ हमारा x वाला पार्ट 0 रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और ये वाला पार्ट हमारा अवकलन करेंगे। तो इसका जब हम अवकलन कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, तो कैसे हम नीचे लिख रहे हैं, यहाँ नहीं बन पाएगा इसलिए, या फिर कोशिश करते हैं इसको यहाँ बनाने की। तो 2x³ प्लस 6x² प्लस 6xy² प्लस 4y³ ठीक है, ये हमारा यहाँ रहेगा। ओके, अब ठीक है, इसको हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, थोड़ा लंबा मिलेगा, ये भी भाई क्लियर है। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमें बीच में माइनस तो मिलेगा ही मिलेगा। चलेगा, सॉल्व करते हैं इसको हम। तो 4x⁴ प्लस 14x³ प्लस 18x² प्लस 8xy³ प्लस 4y⁴। एक तो हमें ये मिल गया, ठीक है, हमने x का भी गुणा कर लिया और y का भी गुणा कर लिया और इसको सॉल्व करके ऐड कर लिया, जो होगा वो हमने ऐड करके अपना सिंपली इसको कर लिया है। आगे करेंगे, इसको भी डायरेक्टली करते हैं हम। 4x⁴ प्लस 14x³ प्लस 18x² प्लस 8xy³ प्लस 4y⁴ ठीक है, ये हमको यहाँ से मिल गया। दोनों पार्ट हमारे सेम हैं तो इससे ये हमारा कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। अब ये 0 है इट मीन्स हमारा ये क्या है, परतंत्र है, और स्वतंत्र नहीं है, मतलब स्वतंत्र नहीं है तो परतंत्र होगा, है ना। अब देखो फंक्शन में इसने बोला है, इसका हमें फंक्शन का जो है संबंध भी निकालना है, रिलेशन भी निकालना है, तो उसको भी निकालते हैं। अब
तो बच्चों देखो, इसमें जो हमारा फंक्शन में संबंध होगा वो क्या होगा, हमें देखो ये दिख रहा है कि अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, अगर हम इसका होल स्क्वायर कर रहे हैं तो हमको ये मिल रहा है, ठीक है। इसका स्क्वायर करने पर हमको ये मिल रहा है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर इक्वल टू ये, मतलब फंक्शन ऑफ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 2। तो सिंपली हम इसका फंक्शन बना, यही इसका संबंध बन जाएगा हमारा, है ना। तो चलेगा, मैंने यहाँ लिख दिया है पहले से ही कि क्या इसका कैसे, मतलब ये तो परतंत्र है, ये तो क्लियर पता ही लगे, और इनके मध्य जो फलनीय संबंध है वो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि फंक्शन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन रहा है हमारा, वही सेम बन रहा है। तो यहाँ लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिख ही दे रहा हूँ मैं आपको समझने के लिए। 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy³ प्लस वाई की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसका हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर तो करना नहीं, वो सेम ही रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर 2x³ वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy³ प्लस वाई स्क्वायर। दोनों सेम हो गए इसके स्क्वायर करने पर। तो अब जो हमारा इसका रिलेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इसका रिलेशन बन जाएगा हमारा कि फंक्शन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू है फंक्शन 2 के। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, या तो ये रिलेशन मान सकते हैं या फिर इसको ऐसे मान सकते हैं, फंक्शन 1 का स्क्वायर माइनस फंक्शन 2 इज इक्वल टू 0, है ना। या कैसे भी समझ सकते हैं आप लोग। तो सीधा सीधा हमारा यही इसका संबंध हो जाएगा, और इसी को हम कह सकते हैं कि इट रिलेशन चलेगा, फंक्शनल रिलेशन, क्या कह सकते हैं इसको हम, फलनीय संबंध कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखना चाहे तो यहाँ लिख दीजिएगा, अभीष्ट संबंध जो है हमारा वो यही कहलाएगा। तो ये क्लियर रहा आई थिंक। तो आई होप कि ये भी टॉपिक अब आपको क्लियर हो चुका होगा, एंड आई थिंक जैकोबियन जितना भी था हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है अब, तो ठीक है ना। तो एंड आई थिंक कि जितने भी मैंने आज आपको टॉपिक सिखाए हैं वो सारे ही समझ में आए होंगे आप लोगों को। तो ठीक है, इसके अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसको हम इसी वीडियो में देख लेते हैं, अगर हो सकता है तो जितना भी हो सकेगा इसका पूरा आप आज इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है हमारा वो एक हाइपरबोलिक फॉर्म में दिया हुआ है, और इसको हम सॉल्व करना है। देखो यू इक्वल टू दिया हुआ है हमको a cos h x cos y, कॉमा v इक्वल टू दिया हुआ है हमको a sin h x sin y, और हमसे पूछा गया है, इट मीन हमें देखो ये तो सिद्ध करवाया है, क्लियर ये है कि हमें इसकी वैल्यू निकलवाई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू को हम फाइंड जब भी करेंगे तो मैंने आपको बताया हुआ था कि हमें कैसे करना है, जैकोबियन को सॉल्व जब भी करते हैं तो कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, देखो जो हमें 4 वैल्यूज़ निकलवाई हैं वो कौन कौन सी हैं वो भी आपको पता है, तो ठीक है, तो बताता हूँ आपको। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला था, मैंने आपको पहले करा चुका हूँ पहली वीडियो में। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देख रखी होगी पहले से ही। तो हमें पहले किसका मान निकालना है, डेल यू बाई डेल एक्स का मान निकालना है। तो वो हमारा क्या आएगा, वो हमारा आएगा कि a साइन एच एक्स कॉस वाई, ठीक है ना। और इसका मान हमारा क्या आएगा, इसका मान हमारा आएगा कॉस वाई का अवकलन करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा माइनस का साइन वाई, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का ए तो a कॉस एच एक्स साइन वाई, और जब हम v का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, और हमें पता है कि y हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, इसका करेंगे हम जब x के सापेक्ष तो ये कांस्टेंट रहेगा। तो a साइन एच एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एच एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एच एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम a कॉस एच एक्स, और y कांस्टेंट है तो वो साइन वाई इधर लिख देते हैं हम। अब हम इसको छोड़ देंगे, इसको करेंगे क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो आगे लिखना ही है हमको,
तो ये हो जाएगा ए साइन एच एक्स, और साइन वाई का अवकलन करेंगे तो कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से इसका अवकलन किया है हमने। एक्स को पहले इसका किया, वाई को कांस्टेंट माना, तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे। इसका करेंगे कॉस एच एक्स का, तो साइन एच एक्स हो जाएगा। हाइपरबोलिक में माइनस नहीं होता है, वो पॉजिटिव रहता है। वहीं हम जब इसका करेंगे तो वाई के सापेक्ष, तो वाई एक्स कांस्टेंट रहेगा, तो एच ये पूरा पार्ट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इट मीन्स तो वाई के सापेक्ष हमने जब कॉस वाई का किया तो माइनस का साइन वाई हो जाएगा। उसी तरीके से हमने नीचे किया है। अब देखो इसको सॉल्व जब करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस दिया है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। यहाँ से ये क्लियर समझ में आया आप लोगों को। अब देखो क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोष्टक में साइन एच स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस कॉस एच स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर वाई, ठीक है ना। ए स्क्वायर कॉमन पहले निकालिए, ए स्क्वायर सभी से आ रहा था इसलिए, तो ये हमने पहले ही कॉमन निकाल लिया और ये हमने यहाँ पर कर लिया। अब देखो जो कॉस स्क्वायर वाई दिया है हमको, उसको हम चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, और द साइन स्क्वायर वाई को चेंज कर लेते हैं। इन दोनों को चेंज करके तब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कॉसिस वाई को चेंज किया हमने, हमें मिला ए स्क्वायर तो बाहर है ही हमारा, साइन एच स्क्वायर ऐसा ही रहेगा एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, देखो 1 प्लस कॉस 2y बाई 2 में कौन सा फॉर्मूला लिया है हमने, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस 2x वाला, ठीक है ना। उससे हमने इसको सॉल्व किया है। चलेगा, प्लस लगा देते हैं यहाँ पर। उसी तरीके से साइन स्क्वायर वाई को भी चेंज करेंगे पक्षांतर करके, मतलब वही सब सिस्टम करके। तो कॉस एच स्क्वायर एक्स, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2y बाई 2, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या किया है कि यहाँ पर कॉस स्क्वायर वाई को तो ऐसे चेंज कर दिया, और साइन स्क्वायर वाई को भी हमने ऐसे चेंज किया है, ठीक है ना। इसको चेंज करने के बाद हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर देखो जो कॉमन निकल रहा था उसको कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ए स्क्वायर बाई 2 जो था वो हमारा कॉमन आ रहा था, तो हमने कॉमन ले लिया इसको, ठीक। और अंदर क्या हो जाएगा हमारा, अंदर हो जाएगा ये, इससे अंदर गुणा कर देंगे हम, तो हमें मिल जाएगा साइन एच स्क्वायर एक्स, ये तो 1 है यहाँ पर, इसका इसमें कर देंगे तो साइन एच स्क्वायर एक्स कॉस 2y प्लस कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस, एक मिनट जरा, ये यहाँ इसका कर लिया, इसका हमने यहाँ कर लिया, इसका हमने यहाँ कर दिया, इसका इसमें करेंगे तो कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस कॉस इंटू कॉस 2y, ठीक है। तो ये वाला हमारा पार्ट पूरा हो गया गुणा करके। अब इसको जब सॉल्व करते हैं कॉमन लेके, तो हमें क्या मिल रहा है, देखो देखते, देखो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 कोष्टक में साइन एच स्क्वायर एक्स प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स, ऐसे नहीं, एक मिनट जरा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन एच स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एच स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस करेंगे कॉस 2y हमने कॉमन लिया है, फिर अंदर क्या बचेगा हमारे पास सेम कि कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स, तो ये हमारे पास बचा है। हम क्या करने वाले हैं इसको कि, तो देखो एक फॉर्मूला है आप लोग जानते होंगे आई थिंक, तो वो मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ कि कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये होता है, इसको हम यहाँ लगा देंगे और तब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। देखो कैसे होता है कि ए स्क्वायर बाई 2 कोष्टक में, ये तो इक्वल टू 1 हो ही गया हमारा, है ना।
इसका इंटू हमने देखो ये तो सेम ऐसा ही रहेगा, तो साइन एच स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2y। और देखो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर बाई 2। और ये हमारा क्या हो जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉस एच 2x ये बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये भी होता है, तो ये हमने लगा दिया और हमारा फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों फॉर्मूले हमने यूज़ किए इसमें, एक तो ये इक्वल टू कॉस एच 2x वाला और एक ये वाला इक्वल टू 1। तो इनको दोनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा फॉर्मूले को, जिससे कि आपको आगे कभी भी अगर यूज़ करना पड़े तो आप लोगों के सामने ये चीज़ें रहें कि एक तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि साइन एच स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वो होता है हमारा कॉस एच 2x होता है, ठीक है ना। एक तो हमने ये यूज़ किया है, और वहीं सेकंड हमने कौन सा यूज़ किया है, वो हमने यूज किया है यहाँ पर कि कॉस एच स्क्वायर एक्स माइनस साइन एच स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे यूज़ करे हैं, एंड आई होप कि आपने पहले पढ़ रखे होंगे पहले भी ये, मतलब तो ठीक है। यहाँ तक आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा पूरा, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप इसको एक बार रिपीट यहाँ से देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये क्लियर क्वेश्चन जो है पूरा समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो बच्चों, आपको ये 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं होमवर्क के लिए, आप लोग इन दोनों क्वेश्चंस को घर से करेंगे, और एक मैं ये क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोगों को, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन कैसे करना है उसी टाइप से ये हो जाएगा, है ना। तो देखो ये जो क्वेश्चन दिया है हमारा, तो ठीक है बच्चों, आपको पता है जैकोबियन जब भी लगाते हैं हम तो u का अवकलन करते हैं एक्स वाई जेड, पहली रो में रखेंगे, v का अवकलन करके एक्स वाई जेड के सापेक्ष सेकंड रो में रखेंगे, और w का अवकलन करेंगे एक्स वाई जेड के सापेक्ष और तीसरी रो में रखेंगे। तो ठीक है, तो इसका निकालते हैं जैकोबियन, ठीक। तो बच्चों मैंने बताया था आप लोगों को कैसे करना है इस क्वेश्चन को, उसी टाइप से इसको हम करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको हम, तो देखो क्लियर है, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि u का करेंगे x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष हमने इसका अवकलन किया तो हमें क्या मिला, तो हमको मिलेगा x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर। बच्चों में ये क्वेश्चन जो है गलत दिया हुआ था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको सही करके। उसमें एक्स वाई जेड दे रखा है, लेकिन यहाँ पर हमारा आर एक्स वाई दिया है, जेड तो दिया नहीं है। तो उसका जो सापेक्ष रहेगा वो क्या रहेगा, आर एक्स वाई के सापेक्ष रहेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँ डायरेक्टली। तो देखो हम जब इसका अवकलन करेंगे आर के सापेक्ष, तो हमारा आर और ये दोनों कॉन्स्टेंट रहेंगे, तो साइन एक्स कॉस वाई रहेगा, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, साइन एक्स कॉस वाई रहेगा। अगला जब हम करेंगे इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष, तो साइन का तो कॉस हो जाएगा, है ना, और ये दोनों कांस्टेंट है तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा आर कॉस एक्स और कॉस वाई, ठीक। अब जब इसका हम अवकलन करेंगे u का ही y के सापेक्ष, इसी का अवकलन करना है y के सापेक्ष, तो हमारा क्या रहेगा, y ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, इसको करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का r साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। तो ये यहाँ से रहेगा। अगला जब पार्ट हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से जो अब x, अब हम करेंगे इस वाले का v का r के सापेक्ष, तो इन दोनों का तो वैसा ही रहेगा, साइन x और साइन y रहेगा। और इसका हम करेंगे अब x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा हमारा r cos x साइन y। और इसका करेंगे हम r के, अब चलो रुको, अभी तो इसी का करना है ना। अब हम करेंगे इसका y के सापेक्ष, तो y के सापेक्ष करेंगे तो ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, r साइन x और cos y, क्लियर। वहीं अब हमने इसका तो कर लिया, अब रहा w, इसका भी तीनों के सापेक्ष करेंगे, तो जब y के सापेक्ष करेंगे तो हमारा ये कांस्टेंट, दोनों ही कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। पहला पार्ट मैंने इस तरह से इसीलिए कर दिया।
अब हमें एक्स के सापेक्ष करना है, चलो आर से करना है, आर के सापेक्ष करेंगे तो कॉस एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का आर साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। एंड आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को मैंने कैसे अवकलन किया है, क्रम से मैंने इसीलिए आपको बताते बताते सारा कुछ किया हुआ है। अब इसको हमें करना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, खोल देंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसका, अब किसी की भी सापेक्ष इसका वो जो सारणिक का मान निकालना है वो निकालेंगे। तो कैसे निकलता है देखो, निकालते हैं। ऐसा करते हैं, इसको हम साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, इसके सापेक्ष खोल देते हैं, या तो लास्ट वाली रो के सापेक्ष खोल देते हैं या फिर लास्ट वाले कॉलम के सापेक्ष खोल देते हैं। तो क्योंकि हमारा एक पार्ट जीरो हो जाएगा, इसलिए हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष खोल सकते हैं। तो लास्ट वाले रो के सापेक्ष अगर हम खोलते हैं हमें, तो हमें मिल जाएगा कॉस एक्स। क्या मिल जाएगा, ये हमको कॉस एक्स मिलेगा। तो कॉस एक्स हमने यहाँ लिखा, कॉस एक्स को इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा आर स्क्वायर साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर वाई। यहाँ से क्या बन रहा है हमारा, कॉस स्क्वायर वाई बन रहा है। तो कॉस स्क्वायर वाई लिख दिया हमने। इसका इसमें क्या, तो माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का कर देते हैं यहाँ पर हम। तो आर स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स और साइन स्क्वायर वाई। ठीक है ना, साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब माइनस का साइन, माइनस का दे रखा है और ये माइनस का ही है, तो ये भी प्लस का हो जाएगा। आर साइन एक्स, देखो थोड़ा संभल के करना है क्वेश्चन आपको, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना, किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करें आप लोग तो, क्योंकि जितना भी आप लोग करें सही करें, ये ठीक रहेगा। जल्दबाजी करें, कोई गलती कर देंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा बेकार में ही, तो क्या फ़ायदा है, जिससे कि आप लोग कोई क्वेश्चन में गलती ना कर सकें। तो आर साइन एक्स हमने इसको हाइड करेंगे, इसको और इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो हमने इसका किया इसमें, तो हमें मिला, देखो क्या मिला, आर, इस बार तो हमारा क्या है कि ये साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर वाई मिल रहा है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई प्लस, नहीं माइनस रहेगा, इसका इसमें कर दिया। ठीक है, इसका इसमें कर दिया, इसका इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा सेम ही हो रहा है। क्या हो रहा है, ये आर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमने जो कॉमन निकाला है वो क्या है, यहाँ से अगर हम देखो ये पूरा पार्ट हमारा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ आपको, हल्का कलर लेते हैं। ये कॉमन अगर ले लें इन दोनों से हम, तो ये वाला पार्ट 1 हो जाएगा, और यहाँ हमारा अगर साइन स्क्वायर एक्स अगर हम कॉमन ले लें तो ये वाला पार्ट हमारा 1 हो जाएगा, है ना। देखो ज़रा, मैं दिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है यहाँ से कि इन दोनों कॉमन लिया है, इन दोनों कॉमन लेके तो ये वाला पार्ट 1 और ये वाला पार्ट 1, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से कर रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को मैंने ये दिखाया था कॉस एक्स, और यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, केवल यही आर स्क्वायर साइन। तो देखो ऐसा करते हैं, एक और चीज़, ठीक है, तो इसको कॉमन ले लेंगे हम, तो हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। क्या मिल रहा है यहाँ से हमको, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये आर स्क्वायर और ये साइन एक्स, प्लस यहाँ आर साइन एक्स है ये, और ये साइन स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या मिल रहा है हमको, आर स्क्वायर साइन की पावर 3x, क्या साइन की पावर 3x। ठीक है, तो यहाँ से हम आर स्क्वायर, देखो बच्चों हमने यहाँ से क्या किया, फिर जो बचा है वो लिख लिया, और आर स्क्वायर साइन थीटा को कॉमन लिया फिर हमने, उसके बाद हमें अंदर ये मिला, दोनों सेम था, तो हमारे ये 1 बन जाएगा, और हमें आंसर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। कुछ आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा पूरा, और अगर थोड़ा दिक्कत है तो मैं पूरा क्वेश्चन आपको सामने इस तरीके से कर दे रहा हूँ कि कुछ कुछ आपको दिख जाए। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है हमारा पूरा ही लगभग, एंड आई होप कि पूरा दिख रहा होगा आप लोगों को, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग यहाँ से। ठीक, ठीक है, तो मैं अब आगे बताता हूँ क्वेश्चन आपको अगला।
तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और समझते चलिएगा इसको साथ के साथ ही, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसको समझने में या फिर सॉल्व करने में जब एग्जाम में आता है अगर। तो देखो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना है हमको। सॉल्व करने का तरीका हमारा वही रहेगा सेम जैसे कि हमने अब तक सॉल्व किया है, जैकोबियन निकाला है, उसी तरीके से इसमें भी हम जैकोबियन को फाइंड करेंगे। तो देखो इसमें एक डेल्टा u1 u2 और u3 को हमें फाइंड करवाया है अपॉन में किसके सापेक्ष है, x1 x2 x3 के सापेक्ष। तो x1 x2 और x3 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखो अब वैल्यूज़ को हमें निकालना है, ठीक। तो जब हम वैल्यूज़ को उसको निकालेंगे तो हम जब u1 का अवकलन करेंगे इन तीनों के सापेक्ष, तो जब हमने इसका अवकलन किया तो हमें मिलेगा माइनस का x2 x3 तो कांस्टेंट है वो तो रहेगा ही, और माइनस x1 हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x1 का स्क्वायर, ठीक है। क्या मिल जाएगा हमको, x1 का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक। अब आगे इसका अवकलन x2 के सापेक्ष करना है हमको, तो हमारे ये दोनों कांस्टेंट, इसका 1 तो ये हो जाएगा x3/x1 और सिंपली इसी तरीके से x2/x1 हो जाएगा। इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो है कुछ कुछ सेम ही हमको देखने को मिलेगा। x2 अपॉन में x2 है इसलिए इस वाले फंक्शन में, और माइनस का x3/x1 अपॉन x2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ हमारा, और वहीं यहाँ मिल जाएगा हमको जब उसका अवकलन करेंगे तो x1/x2, ठीक है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसको भी वही मिलेगा हमको सेम x3 है ना, x1/x3 की दोनों कांस्टेंट थे, इसका 1 हो जाएगा हमारा x3 का। लेकिन यहाँ हमारा क्या आएगा, x1 x3 माइनस का अपॉन में x3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर 2 है और यहाँ हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लियर। तो ये हमने निकाले, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या करेंगे, इसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमको मिल रहा है x2 x3 अपॉन में x1 का स्क्वायर कोष्टक में x1 का स्क्वायर अपॉन x2 x3 माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन में x2 x3, ठीक है, माइनस इसी तरीके से आगे इसे खोलेंगे हम। क्लियर है। देखो हमें ये यहाँ से इतना हमने ओपन कर लिया। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें मिलेगा 2x1 x2, ठीक है, यही तो मिलने वाला है। सॉरी यहाँ से तो ये कट के जब दोनों सेम है तो ये जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो इससे तो हम पार्ट को जीरो कर देते हैं। और ये वाला पार्ट हमारा नहीं जीरो होगा क्योंकि हमारा यहाँ से 2 निकल रहा है, -1 ना, माइनस माइनस दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 x1 अपॉन x3 हो जाएगा, और x3 से x3 कट जाएगा और x1 से x1 कट जाएगा। तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा हमको माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 2। उसी तरीके से यहाँ पर भी हमको 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो x1/x2 ये 2x1 x2 हो जाएगा जोड़ के, और ये x1 से x1 x2 से x2 कट जाएगा। कटने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, या फिर कॉमन लेके कैसे भी समझ सकते हैं, यहाँ से कॉमन लेके काट दो या फिर ऐसे काट दो, जैसे चाहो वैसे काट दो, बस कट के हमारा क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका प्रूव हो चुका है। एंड आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था लेकिन देखने में डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे सॉल्व होगा ना। तो वही है, बस कुछ नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है चीज़ें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ईजी है काफ़ी। तो जो 24th जो क्वेश्चन है इसका वो आप मुझे खुद से करेंगे और इसका आंसर मुझे सेंड करेंगे फिर। और देखो जो दिया है पूरा क्वेश्चन आपको आई थिंक स्पष्ट दिख रहा होगा, क्लियर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ज़रा आज सॉल्व करके कमेंट के थ्रू मुझे इसका आंसर दीजिएगा। इसका मान आपको बताना है, तो क्या इसका आंसर आ रहा है तो मुझे आप लोग बताएंगे कमेंट के थ्रू। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जैकोबियन आपको पूरा ख़त्म हो चुका है एंड आई होप पूरा ही समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई भी बात आपकी बची नहीं होगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो जो भी बच्चों ने वीडियो देखा है और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर तो ज़रूरी कर दीजिएगा। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ठीक है। तो ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं। आपका दिन शुभ हो।